आज जो लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, बहुत सारे काफिरों के साथ भाग कर जा रही, ये आज पूरा सोशल मीडिया भी, हर जगह भी लोग मुतफक्किर हैं। हालात इस तरह के क्यों बन गए? इन लड़कियों को हो क्या गया कि मंदिरों में जाकर के गैर मुस्लिमों से शादियां रचाने लग गई? क्यों? मैं समझता हूं उसी घर की बच्ची है जिस घर में अजमत मुस्तफा सिखाया नहीं गया होगा, या उस बच्ची को यह नहीं बताया गया कि तेरे कंधों पर पड़ा हुआ दुपट्टा सिर्फ तेरा नहीं है, ये सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा से निस्बत रखता। यकीनन बच्चियों को जब ये बात पता चले कि जो दुपट्टा उसके कंधे पर है, इस दुपट्टे की निस्बत मखदूमा कायनात फातिमा ज़हरा से वाबस्ता है, लिहाजा वो ऐसा कदम कभी नहीं उठाएगी, ऐसा कदम कभी नहीं उठाई। लेकिन जो बच्चियां बहक गईं, भटक गईं, शैतानी वसवसों के शिकार हो गईं, आज उनका अंजाम क्या हुआ वो भी हमारे सामने है। ये कुत्ते और दरिंदे जो अपनी बिरादरी से अलावा दूसरी बिरादरी में शादी करने को तैयार नहीं होते, छूत छात का मामला रखते हैं, वो कब किसी मुसलमान औरत को अपनी बहू बना सकते? नहीं हो सकता। ये सब का सब पाखंड खेल है। मुसलमान औरतों को इस्तेमाल करना और अपनी हवस का निशाना बना करके इनके टुकड़े करके फेंक देना, ताकि फिर इनकी कौम भी ना एक्सेप्ट ना करे और ना ही इधर की रहे ना उधर की रहे। एक दो नहीं, कई लड़कियां ऐसी हैं जिनका बायोडाटा हमारे पास मौजूद है। लेकर के गए इनको भगा कर, और उसके बाद इधर अपनी कौम को तो ये लात मार कर गई थी लड़की, और वहां जाने के बाद उसको कुकुम भी लगाया गया, पूजा भी करवाई गई, सब कुछ करवाया गया, धर्म भी बदला गया। लेकिन चंद दिनों के बाद जब भूख मिट गई हवस परस की, तो फिर मारना शुरू किया, पीटना शुरू किया। तो अब लड़की बात करे तो किससे करे? सारे दरवाजे तो बंद करके आई थी, पुकारे तो किसको पुकारे मदद के लिए? ना अपने घर आ सकती है, ना अपनी कौम को बुला सकती है। कुछ तो घुट घुट करके मरने लग गई और खुदकुशियां करने लग गई, और कुछ तो ऐसी हैं जो आज भी तरस रही हैं इस बात के लिए कि हम जाएं तो कहां जाएं। मैं आप आज से 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूं। दुबई से एक लड़की वापस आई, दिल्ली में रहने वाली। उसका ये मैसेज मैं आपको बताऊं। कहा कि हम इसी तरह घर छोड़ करके गए थे, गैर मुस्लिम उसकी मोहब्बत में, कॉलेज की ट्यूशन की मोहब्बतें थी, निकल पड़ी, और उसके बाद हमें ले जाया गया। शादी के नाम पर गई तो थी, लेकिन दुबई घूमने जाकर वहां तो हमें बेच दिया गया था तवाइफ के अड्डे पर। और वो लड़की कहती है, मैं वहां जाने के बाद मुझे पता चला मैं अकेली नहीं, इस तरह की 50 लड़कियां और हैं वहां पर जो जिनके माँ बाप मुसलमान हैं, और उन्हें ला करके तवाइफ के अड्डे पर बेचा गया है। चंद महीने घुमा फिरा करके उनको उनके जिस्मों का धंधा करने के लिए लगा दिया गया। मैं बच्चियों से कहता हूं, संभाल करके रखो, तुम्हारे लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई है। वो दिन कितना अजीम होगा जब हमारी बेटियां कयामत के दिन फातिमा ज़हरा के साथ चादर ओढ़े जन्नत में जा रही होंगी। वो दिन कितना अजीम होगा। महशर में एक फरिश्ता निदा देगा, गज़्ज़ू अबसारकुम फ़इन्न फातिमा बिन्त मुहम्मदिन तमुर्रु इलल जन्नह। ऐ महशर में मौजूद लोगों, अपनी आंखें नीची कर लो, इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा 70,000 औरतों के साथ जन्नत में जा रही है। उनके जाने का अंदाज भी कयामत के दिन वो होगा कि महशर के मैदान में भी उन औरतों की तरफ किसी को निगाह उठाने की इजाजत नहीं।